चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक एसओपी को डिस्कस करने वाले हैं जो ऑफिसर्स के लिए आई है। इस एसओपी में क्या कहा गया है? इस एसओपी में कहा गया है कि आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी की जाएगी फाइनेंशियल 2019-20 का। तो बढ़ते हैं इस इंस्ट्रक्शंस की तरफ। ये कहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने सीबीएसई का यहाँ पर पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। आप जैसे ही जीएसटी कॉलम में जाएंगे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस, यहाँ पे आपको ये एसओपी मिल जाएगी। तो ये एसओपी मैंने आपके लिए ओपन की हुई है। इस एसओपी में क्या कहा गया है? ये फ्रेंड्स एसओपी है जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2023 जो कि 26 मई 2023 में इस एसओपी को लाया गया था। इस एसओपी का सब्जेक्ट क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ऑनवर्ड्स। आपकी स्क्रूटनी की जाएगी रिटर्न्स की। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी ये इन्होंने एसओपी जारी किया था जिसमें उन्होंने स्क्रूटनी किया था फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 का। जो आपकी जनरल जो आपकी स्क्रूटनी की जाती है रिटर्न्स की, उस स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स कौन से सेक्शन में की जाती है? सेक्शन 61 में आपकी स्क्रूटनी की जाती है विद रूल जो हमारा सीजीएसटी का रूल है उसमें रूल सारे बताए हैं। 99 रूल है, उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होता है स्क्रूटनी का। क्या होता है, आपको ऑनलाइन आपको पोर्टल पर ही ASMT 10 इशू किया जाता है, उसका रिप्लाई आपने डालना होता है। ऑनलाइन किस तरीके से आपको रिप्लाई डालना है ASMT 10 का, वो भी मैंने वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, उसको भी मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी ताकि आप सीख सकें उससे किस तरीके से आपको ऑनलाइन रिप्लाई डालना है। तो बढ़ते हैं इस एसओपी में क्या कहा गया है फ्रेंड्स। इस एसओपी में क्या कहा गया है? आपकी जो है रिटर्न्स की स्क्रूटनी होगी। अब फ्रेंड्स एक बार वर्बली देख लेते हैं हम कौन कौन सी, हम जो जीएसटी में जो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस करने होंगे? आपको रिटर्न्स डालनी होती है। अब आपको सबसे पहले डालना होता है स्टेटमेंट GSTR 1 आपको डालना होता है। उसके बाद आपको नंबर 2 पे आपको डालनी होती है GSTR 3B। ये रिटर्न है हमारी। अगर आप मंथली फाइल रहे हैं तो मंथली में डालते हैं, क्वार्टरली फाइल रहे हैं तो क्वार्टरली में डालते हैं। उसके बाद आपको अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपको TDS और TCS का मैच करना होता है, उसको भी आपको सबमिट करना होता है जो पोर्टल पर अवेलेबल है। आपकी सेल उस TCS के अमाउंट से मैच होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डालते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न हम डालते हैं GSTR 9 और 9C। जिनका नॉन ऑडिट है वो 9 डालते हैं, जिसके ऑडिट होता है उसको 9C भी डालना होता है। यानी कि जिनकी टर्नओवर आपको 5 CR से अबव है तो उनको 9C डालना होता है। और भी रिटर्न्स हैं हमारी जो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देती हूँ। हमारी फाइनल रिटर्न होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, मतलब कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद उनको GSTR 10 डालना होता है। वो भी एक हमारी रिटर्न का ही पार्ट है। ये आपकी रिटर्न्स हैं जो आपको ऑफिसर जो है जिसके बेस पे आपकी स्क्रूटनी करेगा। अब इस स्क्रूटनी में अगर आपका कुछ डिफॉल्ट आ जाता है, यानी कि GSTR 1 में और GSTR 3B में डिफरेंस है। GSTR 3B और 2A, हम दैट टाइम 2A था तो हम 2A को देखेंगे। तो 2A में कोई डिफरेंस है तो उसके बेस पे आपकी स्क्रूटनी की जा सकती है। या 9 या 9C में आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो आपके लिए स्क्रूटनी आ सकती है कि आपने कुछ डिटेल्स डाला है जो आपने उसको डिटेल एनालाइज नहीं किया। कई बार क्या होता है, हमने GSTR 1 डाल दिया, GSTR 3B डाल दिया, एट द टाइम ऑफ एनुअल रिटर्न हम कुछ एडजस्टमेंट डालते हैं। एडजस्टमेंट डालने के लिए वहां पर कुछ रिमार्क्स का ऑप्शन नहीं होता है तो आपको वो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि ये आपने यहाँ पे डिटेल्स डाला है 9C में तो किस बिहाफ पे डाला है, वो एडजस्टमेंट आपसे मांग सकता है। तो बढ़ते हैं स्क्रूटनी की तरफ। ये मैंने आपको रिटर्न सारे बता दिए हैं। अब स्क्रूटनी किस तरीके से होगा आपका? सबसे पहले
ये ऑफिसर्स के लिए है। कहाँ से डाटा लेंगे वो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। प्रोसीजर ऑफ स्क्रूटनी बाय प्रॉपर ऑफिसर, किस तरीके से करेगा? द प्रॉपर ऑफिसर शैल स्क्रूटिनाइज द रिटर्न्स and related particular furnished by the registered person to verify the correctness of returns. Information available with the proper officer on the system in form of valid returns and statement furnished by the registered person and data details made available through the various sources DGARM, ADVET, GST and e-way bill portal may be relay upon them. यानी कि मैंने आपको बता दिया आपकी रिटर्न्स कौन सी रहेगी, स्टेटमेंट कौन सी रहेगी, आपने जो भी रिटर्न्स पोर्टल पर डाला है उसके बिहाफ पर ही आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी की जाएगी। डाटा कहाँ से लेंगे? ये डाटा आपके जीएसटी से, ई-वे बिल पोर्टल से, एडवेट से और डीजीआरएम सिस्टम से ये आपका डाटा ले सकते हैं। अब it may be noted that all at this stage the proper officer is expected to rely upon the information available with him on the record. As far as possible, the scrutiny of returns should have be minimal interface between the proper officer and registered person. There should be normally not be feedback seeking documents record before, from the registered person before issuance of फॉर्म जीएसटी ASMT 10, यानी ASMT 10 इशू करने से पहले वो आपको कोई भी नोटिस या रिकॉर्ड्स आपसे नहीं मांग सकता। पहले वो आपको ASMT 10 इशू करेगा, उसके बाद ही वो आपका जो है आगे फर्दर प्रोसीडिंग होंगी। ये 5.4 पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयरफुली सुनिएगा। द प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू अ नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जीएसटी ASMT 10 through the scrutiny functionality as GST application information of the discrepancy notice and seeking the explanation thereto. There may be the cases where the registered person may already have made additional payment of tax, cess, interest, etc. after filing of the return for the relevant tax period through DRC 03. The payment thus made through DRC 03 may be taken into consideration while communicating discrepancy to the taxpayer in form GST ASMT 10. यानी कि कई बार क्या होता है, हमें फाइंड आउट होता है कि हमने GSTR 1 में कुछ डिटेल डाल दी है और GSTR 3 में हमने जो है टैक्स लायबिलिटी कम पे की है, तो दैट टाइम जो है टैक्स पेयर क्या करता है, उसकी पेमेंट जो है DRC 03 से पेमेंट कर देता है। लेकिन आपकी रिटर्न्स में तो आपका डिफॉल्ट आ ही रहा होगा कि 1 में आपने कुछ डिटेल डाल दिया, 3B में आपने कुछ डिटेल डाली और डिफरेंस आपका आ रहा होगा। तो इसमें क्या कह रहा है प्रॉपर ऑफिसर, अगर आपने कोई पेमेंट DRC 03 से पेमेंट की है तो उसको भी कंसिडरेशन में डाला जाएगा, उसके बाद ही आपको जो है ASMT 10 इशू किया जाएगा। और ये ASMT 010 जो होगा, जो भी फॉर्म आपके स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के होंगे, आपको ऑनलाइन मोड में ही आएंगे, आपको मैनुअल या फिजिकली आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है और इसके प्रोसेसिंग जो आगे प्रोसीजर होगा वो भी ऑनलाइन ही रहने वाला है। इसमें यही सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब ASMT 10 आपके पास इशू आ गया है, अब आपको उसका रिप्लाई किस में डालना है, ASMT 10 में 11 में सॉरी, आपको उसका रिप्लाई डालना है। प्रॉपर आपको देखना है कि आपको ASMT इशू जो किया गया है वो किस रीजन से इशू किया गया है, उस रीजन को देखिए, अपने रिटर्न्स की अपने डाटा को रिकंसिलेशन कीजिए। रिकंसिलेशन करने के बाद आप उसका रिप्लाई जरूर डालिए। आपको रिप्लाई डालना है फॉर्म ASMT 11 के फॉर्म में आपको उसका रिप्लाई डालना है। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगता है तो आपको ASMT 12 इशू कर दिया जाएगा और आपकी प्रोसीडिंग वहीं पर रोक दी जाएगी। अगर आपने ASMT 11 में रिप्लाई डाल दिया और प्रॉपर ऑफिसर को आपका जो आपने रिप्लाई फर्निश किया, जो डिटेल्स डाली वो नहीं लगती है सेटिस्फैक्टरी, तो वो आपके फर्दर जो प्रोसीडिंग होंगी वो किस तरीके से होंगी वो देखते हैं। 0.58 में यही लिखा गया है, in case no satisfactory explanation is furnished by the registered person informed ASMT 11 within the period of 30 days of being informed by the proper officer or such further
period as may be permitted by him, where the registered person, after accepting the discrepancy, fails to pay the tax, interest, and any other amount arising from the discrepancy in the proper officer may proceed to determine the tax and further due under section 73 और section 74 आपके ऊपर इन्वॉक कर सकता है। तो जब भी आपके पास कोई इस तरीके का नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई जरूर फाइल कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी लायबिलिटीज बन रही थी, हमने गवर्नमेंट को टैक्स कम दिया है, तो आप उसको विद इंटरेस्ट और पेनल्टी अपना टैक्स जमा करा दीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप उसका रिप्लाई डाल दीजिए, क्लैरिफिकेशन डाल दीजिए, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर डालना है। अगर आप रिप्लाई नहीं डालते हैं या तो उसमें आगे आपके लिए फर्दर प्रोसीडिंग होगी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में। सेक्शन 73 कहता है अगर आपने बोनाफाइड इंटेंशन से यानी गलती से आपसे कोई टैक्स जो है कम पे किया गया है या आपने रिफंड ले लिया है, गलती से लिया है, तो सेक्शन 73 इन्वॉक होगा। अगर आपने बोनाफाइड इंटेंशन से मतलब आपने बोनाफाइड नहीं कहेंगे, आपने अगर फ्रॉड के इंटेंशन से कोई टैक्स की चोरी करी है या रिफंड क्लेम किया है, तो आपके ऊपर सेक्शन 74 इन्वॉक किया जाएगा, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आपको आगे प्रोसीडिंग होगी। अगर आप सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है तो आपकी ऑडिट भी हो सकती है, डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट भी कर सकता है। देखिए 5.9 में क्या कहा गया, हाउएवर इफ द प्रॉपर ऑफिसर is in the opinion that the matter needs to be pursued further through audit or investigation to determine the correct liabilities and the said registered person, then he may take the approval of judicial principal commissioner, commissioner high through the divisional assistant, deputy commissioner through e-file or other suitable mode for the referring to the matter to the audit commissionerate and anti-vision being to the commissionerate as the case may be. The copy of the said approval need to be uploaded while referring the matter to the concerned information through the scrutiny functionality as per the procedure detailed in the manual of DG system। यानी कि अगर आप को रिप्लाई नहीं डालते हैं सेक्शन 73 74 भी आप से आपका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं होता, तो आपकी ऑडिट भी हो सकती है। आपको उसको ऐसे रिप्लाई जरूर डालना है अगर आपके पास कोई भी इस तरह का नोटिस आता है। तो यहाँ पर आप नीचे टाइम लाइन दी गई है, इनको प्रॉपर ऑफिसर को टाइम दिया गया है किस तरीके से इनको करना है। ये नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। कम्युनिकेशन फॉर जीएसटी सिलेक्टेड फॉर द स्कूटनी आपका डिसाइड किया है, तो उनको टाइम टू टाइम लाइन दिया गया है। उसके बाद उनको फाइनलाइजेशन ऑफ स्कूटनी शेड्यूल विद द अप्रूवल ऑफ कंसर्न असिस्टेंट एंड डेप्यूटी कमिश्नर विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ द डिटेल ऑफ कंसर्न जीएसटी एंड एसएस जीएसटी पोर्टल। यानी कि जो पोर्टल है एस जीएसटी एप्लीकेशन है वो ऑफिसर के लिए है। उनको अगर कुछ स्क्रूटिनाइज के लिए दिया गया है तो उनको विद इन 7 डेज आपकी स्क्रूटनी करनी है। आपको ASMT 10 इशू किया जाएगा और विद इन अ मंथ आपको रिटर्न्स की स्क्रूटनी होगी। आपको जो रिप्लाई डालना है विद इन 30 डेज आपको जो है यहाँ पर देखिए रिप्लाई डालना है। रिप्लाई बाय द रजिस्टर्ड person informed ASMT 11 within the period of 30 days of being informed by the proper officer informed ASMT 10 or such further period as may be permitted to the proper officer। अगर प्रॉपर ऑफिसर को आपने रिप्लाई डाल दिया, अगर आपका जो है रिप्लाई आपने डाला सेटिस्फैक्टरी है तो आपकी प्रोसीडिंग वहीं पर ड्रॉप कर दी जाएंगी। अगर आपको प्रोसीडिंग्स ड्रॉप नहीं होती हैं, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके ऊपर intimation of appropriate action from the determination of tax and other dues section 73 section 74 इन्वॉक किया जाएगा within the period of 15 days after completion of the period of 30 days issuance of notice under section 10 form GST 10 of such further period as permitted by the proper officer। अगर प्रॉपर यहाँ पर देखो इंटीमेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 73 और 74 वेयर रिप्लाई इज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बट द सेम इज नॉट फाउंड एक्सेप्टेबल बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अगर आपने रिप्लाई डाला ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपकी जो है ऑडिट होगा। सेक्शन 65 सेक्शन 66 एंड सेक्शन 67 जो है ऑडिट के बारे में बात करता है। यानी कि आपके जो है कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग हाउस है तो वहाँ पे उसका जो है इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, इंस्पेक्शन भी हो सकता है, सर्च एंड सीज भी हो सकता है। यहाँ पर इनका मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा, किस तरीके से उनको आंसर करना है।
ये हमने डिस्कस कर रहे जो एसओपी जारी की गई है जिनकी रिटर्न्स की स्क्रूटनी होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। आई होप आपको क्लियर होगा। और मैं इसके साथ जो लास्ट ईयर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन आई थी उसकी भी मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। किस तरीके से सेम ही है, मतलब इसमें एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड आपके साथ जो है इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें मेजर है, जो पॉइंट नंबर 4 में इनको बात की गई है। क्या कहा गया है ये देखिए 4.2 द प्रॉपर ऑफिसर शेल कंडक्ट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न pertaining टू मिनिमम 4 GSTN per month. Scrutiny of return on 1 GSTN shall mean the scrutiny of all returns pertaining to the financial year for which the said GSTN has been selected for the scrutiny. यानी कि एक प्रॉपर ऑफिसर को एक महीने के अंदर 4 GSTN नंबर की स्क्रूटनी करनी है। और मतलब कि अब आपके पास नोटिस बहुत सारे आने वाले हैं। अगर आपके पास किस तरह का नोटिस आता है, नोटिस का रिप्लाई देने से पहले आपको अपने रिटर्न्स की स्क्रूटनी करनी है, एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको जो है उसका रिप्लाई डालना है। ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपके पास डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपके पास कोई नोटिस इस तरीके का आता है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा कि आपके पास किस तरीके का नोटिस आपके पास आया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।